नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और जो हमने भारत के भूगोल की जो क्लास स्टार्ट की थी उसका जो आज का टॉपिक है वो भारत की मिट्टियाँ, यानी भारत में जो भी मिट्टियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ आपको एक इनमें से क्वेश्चन, ये जो हमने टॉप क्वेश्चन लिए हैं 20 क्वेश्चन लिए, उनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने में हर संभव मिल जाएगा। अगर आप पुलिस और जीडी इनकी तैयारी कर रहे हो तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। यानी जो भारतीय, अब इसमें ये बताना है, देखो बहुत क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार के घुमा फिरा के पूछ सकता है। मतलब या एक तो सामान्य तौर पे मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, या वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने कितने भागों में बांटा है, वो ध्यान रखना है आपको एक। क्योंकि कई बार ये हो जाता है हम अपने तरीके से आंसर देते हैं और बोर्ड में अपने तरीके से आंसर होता है। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको अच्छे से। तो अब यहाँ सीधी सी बात है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती है। तो कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार और 8 प्रकार। तो अपना उत्तर कौन सा सही होगा, 8 प्रकार की है। ये ध्यान रखना है, पूछ किस तरीके से रह गया, किसी वैज्ञानिक का नाम है या कौन सा, मतलब जो संगठन है वो इसको बांट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी बोला था सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया पर उल्टा आ गया। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में, पहले वाला क्वेश्चन था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, तो इसमें जो भारतीय मिट्टियां हैं वो कितने भागों में बांटी गई है, 2, 3, 4 और 5। कितने भागों में बांटी गई है, 4 भागों में। 4 भागों में किसके द्वारा बांटी गई है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में। तो अगर भारतीय कृषि अनुसंधान की बात हो जाए तो पहले वाला क्वेश्चन किया था, कितने भागों में बांटी गई है, 8 भागों में मिट्टियां बांटी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, लाल, काली, लेटेराइट और जालोड। तो कौन सी मिट्टी है, जालोड मिट्टी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जालोड मिट्टी है। और इसकी एक इम्पोर्टेंट और बात बता देता हूँ सबसे, भारत को कृषि प्रधान राष्ट्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी में सबसे कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है, यानी खाद की क्या है, बहुत ही कम आवश्यकता होती है, क्योंकि पोषण तत्व इसमें पहले से मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जालोड, काली, लाल, लेटेराइट। तो पहले ही हम कर चुके हैं। वे भारत में सर्वाधिक जो है किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, लाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है, जालोड, काली, लाल, लेटेराइट। अब क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। ठीक है, दूसरा अपना जालोड, लाल, काली, लेटेराइट। तीसरा ऑप्शन है लाल, जालोड, काली, लेटेराइट। चौथा ऑप्शन है लाल, जालोड, काली, जालोड और लाल और लेटेराइट। आपको एक बात का तो पता ही है, तो सबसे ज़्यादा वो मिट्टी है भारत में वो कौन सी है, क्षेत्रफल पे जालोड। उसके बाद अगर वर्ग के अनुसार अगर गहराई की बात करें तो कौन सी है, लाल। उसके बाद काली और लेटेराइट। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। यानी जो भारत में मिट्टियां हैं विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, इसके पीछे इसका मुख्य कारण क्या है, जलवायु एवं संरचना में विविधता, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है इसमें, जो जलवायु, संरचना, उच्चावच की विविधता। अब उच्चावच क्या होता है, देखो जलवायु आपको पता है किसी भी क्षेत्र का, ठीक है, जो 25 दिनों का जो जो नोट किया जाता है टेम्परेचर, वर्षा, और वो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। अब संरचना की बात करें तो संरचना होती है, कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र होता है, कहीं पे क्या होता है, मिट्टी होती है, कहीं पे जो रेतीली मिट्टी होती है, कहीं पे दोमट मिट्टी होती है, वो क्या होती है इसकी संरचना। अब उच्चावच होता है क्षेत्र विस्तार, यानी लद्दाख एक ऊपरी क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी यहाँ पे आपको पता ही है खादर पर होता है। ठीक है, अलग अलग वो जो श्रेणी दी हुई है यानी ऊंचाई दी हुई थी वो क्या होता है, उच्चावच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तटीय मैदान
और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, यानी जो तटीय मैदान है जहाँ पे उत्तर भारत है वहाँ पे कौन सी सर्वश्रेष्ठ मिट्टी होती है? जालोड, रुक्स यानी शुष्क, काली, लाल, और तो इसमें कौन सी होती है? हमेशा ही जालोड। यहाँ पे गंगा का मैदान और जो अपनी घग्गर नदी है, यमुना है, वो सारी मिट्टियाँ मुख्य रूप से वहाँ पे कौन सी मिट्टियाँ हैं? जालोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवीन जालोड मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी जो मिट्टियाँ बह के आती है नदी में, नवीन जालोड, उसको किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर, रेगुड़। ठीक है, तो इस प्रकार की मिट्टियाँ, इनको क्या नाम से जाना जाता है? खादर नाम से जाना जाता है। याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, कभी किसी भी टाइप से, कभी किसी टाइप से, तो आपको दिमाग अपना सही सेंटर में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरानी जालोड मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर, रेगुड़। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जो मिट्टी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? बांगर से। अगर नवीन की बात कर ले, नवीन जालोड मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? खादर नाम से। ध्यान रखना है, नवीन कौन सी होती है? खादर, और जो पुरानी होती है वो कौन सी होती है? बांगर। और आपने इसी वजह से आपने एक बांगर सीमेंट भी आती है, वो भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? लचावचन से, लचोवचन से, स्वस्तानु अपचयन द्वारा, अपर्दन द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको पता होना चाहिए उत्तरी मैदानों में जो कैसी बनी है। ठीक है, ये होती है लचोवचन और लचावचन, मतलब जो मिट्टियाँ होती है एक सामान्य टकराव के बाद क्षेत्र विस्तार कर लेती है, वो तो होती है लचोवचन। और किसी पानी और अन्य के बहाव से इधर उधर चले जाना, वो क्या होती है? लचोवचन। ठीक है, अपर्दन आप जानते हो, पानी के द्वारा सीधा अगर बाढ़ के द्वारा बहती है वो क्या होती है? अपर्दन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा के जालोड मिट्टी की भूमि की सतह के नीचे लगभग है, मतलब उसकी जालोड मिट्टी भूमि की कितनी सतह तक नीचे? 600 मीटर, 6000 मीटर, 800 मीटर और 100 मीटर। कितनी मीटर तक है गंगा में जालोड मिट्टी है? वो कितनी है? 600 मीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर, खादर, कल्लर, रेगुड़। ठीक है, तो क्या कहलाती है वो? बांगर। क्या कहलाती है? अपने बांगर ध्यान रखनी है, कौन सी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। ठीक है, और पुरानी जालोड मिट्टी है वो भी बांगर कहलाती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और नई जो जालोड मिट्टी है वो क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? हम पहले इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जालोड मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी के लिए? जालोड मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में क्या है? इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में पुरानी कछार मिट्टी कहलाती है? भांवर, बांगर, खादर, तराई। तो पुरानी जो मिट्टी होती है गंगा के मैदान में, ठीक है, वो क्या कहलाती है? बांगर। कछारी मान लो चाहे जालोड मान लो, ठीक है, वो क्या होती है? बांगर होती है। ठीक है, और नई क्या होती है? खादर होती है। इतना ध्यान रखना है आपको। भारत के समस्त स्थल पर कितना प्रतिशत जालोड मिट्टी से, मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत भूमि है वो उसमें जालोड मिट्टी है? ठीक है, ये बताना है। 20%, 24%, 29% और लास्ट है 33%। तो कितना प्रतिशत है? 24%, मतलब 1/4 भाग पर भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जालोड मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये भी आ सकता है, या आपका इसका 24 या 25 भी दे सकता है, इतना भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जालोड मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तब उसको क्या नाम दिया जाता है? रेह, कल्लर, रेगुड़, दोमट। ठीक है, तो अगर जालोड मिट्टी है उसमें बालू के कण और चिक्का की मात्रा बराबर हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। दोनों की मात्रा बराबर होगी, याद रखना, तो क्या बन गया? दोमट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रोस्टेन युग में दद्दारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और बलुई मिट्टी।
ठीक है, तो कौन सी मिट्टी होती है, वो काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली, लेटेराइट, लाल और जालोड। प्रायद्वीपीय यानी जो अपना समुद्री क्षेत्र है वहाँ की बात करें, वहाँ पे जो है वहाँ पे कौन सी होती है, तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है? काली, लेटेराइट, लाल और जालोड। वहाँ पे कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस और जो आपका एसआई के एग्ज़ाम है उन दोनों में पूछा गया है, ठीक है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जालोड मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लावा के प्रवाह से होता है। तो कैसी लगी आपको क्लास? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग।